बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है। किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेट रखना है। क्या रखना है? तो आपके हर सबसेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या था, तो आपके पास एस सबसेल है, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम पॉसिबल उसमें है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना पॉसिबल उसमें बच्चा लोग। एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, पी में कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पी में मैक्सिमम हो सकता है। डी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है, तो डी में 10 का है, और एफ में क्या है, 14 का है। एफ में 14 का है, तो कम से कम ये तो इतना याद होना चाहिए। इसके अलावा आप नीचे तक एक्सटेंड कर सकते हो, आपका एक एपी फॉर्म कर जाएगा। मैंने बताया था कि चार का कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर हम बोल देंगे जी का, तो जी में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 18 हो सकता है। ठीक है, जी में 18 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 22 होगा, उसके बाद कितना होगा, 26 होगा, सो ऑन। तो पहला कम से कम यहाँ तक याद होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक आप याद रखोगे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी आपको समझ में आ रहा है। सेकंड क्या आपको पता होना चाहिए कि सारे सबसेल का एनर्जी का ऑर्डर समझ में आना चाहिए। एनर्जी का ऑर्डर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है सबसेल का, तो एनर्जी के लिए हम लोग एक रूल पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके बच्चे लोग, तो N+L एनर्जी ऑफ सबसेल। तो आप सारे सबसेल को एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दो चीज समझ में आना चाहिए। अब चलो हम तो सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है। आपके एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है। तो ध्यान देना, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो आपके सामने ये याद रखोगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो पहले उस सबसेल में फिलअप करना है, पहले उस सबसेल को फिलअप करना है जिसका जिसका एनर्जी लोएस्ट होगा, जिसका एनर्जी लोएस्ट होगा। तो पहले उस सबसेल को फिलअप करोगे चलो, जिसका एनर्जी क्या हो, जिसका एनर्जी लोएस्ट हो। ठीक है, तो आपको आपको ऑलरेडी पता है कि लोएस्ट एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो लोएस्ट एनर्जी निकालने का दो तरीका था। दो तरीका क्या था बच्चों लोग, तो हम लोग N+L रूल से भी निकालना सीखे थे, हम लोग N+L रूल का यूज करके भी निकालना सीखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, या फिर ए डायग्राम से भी हम सीख चुके हैं। तो N+L के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अरेंज कर दिए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरेंज किया हुआ है कि पहले 1s होगा, उसके बाद क्या होगा, 2s होगा, फिर क्या होगा, 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर आपके पास क्या होगा, 4s होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर है, 4s है, 3d है, 4p है। ये इस तरह से ऑर्डर अरेंज है। एक तरीका ये था, N+L वैल्यू निकाल लो, जिसका N+L वैल्यू छोटा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी लो होगा। जिसका N+L बड़ा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। अगर N+L बराबर होगा तो क्या होगा, अगर N+L बराबर होगा तो क्या होगा बच्चे लोग, तो जिसका N बड़ा होगा, जिसका N लार्ज होगा, उसका एनर्जी हाई होगा। ठीक है, एक तरीका ये था। सेकंड तरीका और क्या पॉसिबल है, तो सेकंड तरीका और पॉसिबल हो सकता है बच्चे लोग, क्या हो सकता है, तो ये डायग्राम के थ्रू आप सोच सकते हो। ये डायग्राम जो हम लोग सीखे थे, ठीक है, डायग्राम में आपको क्या बताता था कि आपका जो एरो का मूवमेंट है वो एनर्जी के बारे में बताता है। तो आपका लोएस्ट एनर्जी कौन सा होगा, तो आपका लोएस्ट एनर्जी 1s है, लोएस्ट एनर्जी 1s का है। फिर क्या है, फिर 2s है, फिर क्या होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर क्या होगा, 3p होगा, फिर 4s होगा, फिर 3d, 4p एंड 5s, सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसे एनर्जी को आप अरेंज कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान दोगे तो इसका अगर हम बात करते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है, तो उसके सामने कुछ एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूँ। एग्जांपल देने के लिए ध्यान से ध्यान देना, आपका जो एनर्जी का वैल्यू है उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस लेना आसान हो। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को लिख दे रहा हूँ कि किसका एनर्जी आप कैसे अरेंज करोगे। तो ध्यान देना, सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है किसका बच्चे लोग, 1s का, फिर क्या होगा, 2s का, फिर क्या होता है बच्चे लोग, 2p का, फिर क्या होता है, 3s का, फिर क्या होगा चलो, 3p का, फिर क्या होगा, 4s का। ठीक, 4s के बाद क्या होगा चलो, 3d आएगा, फिर क्या आएगा चलो, 4p आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, 5s आएगा, सो ऑन। तो ये आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस जैसे से इधर मूव करोगे आपका एनर्जी ऑफ सबसे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखना होता है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना होता है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग है वो आपको कैसे करना, आप समझो यहाँ पे। तो ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कुछ एलिमेंट मान रहे हैं, यहाँ पे जेड लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट का जो सिंबल है, एलिमेंट का जो सिंबल है वो लिखूंगा मैं।
और एलिमेंट का सिंबल के बाद मैं लिखूंगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले सिंपल चलते हैं, पहला एलिमेंट जो अपने पास होता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है अपने पास यार, H होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जेड क्या होगा, Z1। आपको पता है Z1 का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर 1 है। और आपको पता है कि एटम में क्या होता है बच्चों, एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी एटम में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बोला गया जेड। और चूंकि एटम न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बराबर कर सकते हो। इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम जेड बोल देंगे तो जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, बता चुके हैं आपको सिस्टम में। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बता चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो एटम चूंकि न्यूट्रल होता है, तो एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो Z1 का मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है, एलिमेंट का नाम क्या, हाइड्रोजन है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ध्यान देना। तो यार सबसे पहला कौन सा है, 1s है, सबसे लोएस्ट एनर्जी का। तो हाइड्रोजन का 1s सबसे फिलअप होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पावर में लिखते हैं, यानी सबसेल का जो सबसेल के पावर में उसका इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और बात करते हो हीलियम का, तो हीलियम का जेट क्या होता है, 2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1s में ही जाएगा और s में कैपेसिटी 2 होता है मैक्सिमम, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं अगर हम लिथियम का, तो लिथियम का बात करोगे चलो, तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है। तो 1s यानी पहले सेल का एस सेप सेल है, एस में कैपेसिटी कितना होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है इसका, चलो 2 होता है। तो इस 1s में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम डाल सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच चुका है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो आपको दिख रहा है कि 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा। तो यहाँ पे आपको 2s लिखना पड़ेगा। और 2s में कितना, तो 2 के s में कितना इलेक्ट्रॉन डालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2s1 लिखेंगे। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सोडियम का, तो हम आगे मूव करते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। तो सोडियम का जेड कितना होता है बच्चे लोग, तो सोडियम का जेड होता है 11, यानी सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको फिलअप करना है, तो पहले कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा। 1s में कितना रखेंगे बच्चे लोग, 2 मैक्स में जा सकता है, 2 डाल देंगे। फिर क्या होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा। 2 देखो अल्टीमेटली ऐसी है ना, ऐसा कैपेसिटी कितना होगा, 2 मैक्सिमम हो सकता है। तो 2s का भी कैपेसिटी क्या होगा, तो 2 देखो सेल नंबर से मतलब नहीं है हमको, मतलब है सबसेल टाइप से। तो एस टाइप में मैक्सिमम कितना क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2s में भी क्या होगा, 2 ही जाएगा, यानी s में 2 जा सकता है। 1s2 2s2। ठीक है, अभी आपको 11 डालना है, बट अभी तक आप कितना एडजस्ट किए हो, अभी तक 4 ही डाले हो सिस्टम में। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 2s के बाद किसको फिलअप करना है, चलो 2p को फिलअप करना होगा। कहाँ फिलअप करना होगा, 2p को। ठीक है, अब 2p में मैक्सिमम कितना जा सकता है चलो, 2p में मैक्सिमम जा सकता है कितना, तो p सबसेल है, p में मैक्सिमम कितना होता है, 6 हो सकता है। और कितना बचा हुआ सिस्टम में, तो बचा हुआ भी 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक आप 4 ही फिलअप किए हो ना। तो p में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 का है, आपको डालना है 7, तो पूरा का पूरा 6 को p अकोमोडेट कर लेगा। तो 2p में कितना हो जाएगा, तो 2p में चला जाएगा 6। ठीक है, अभी भी क्या है, अभी भी आपका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी भी आपका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2p तो भर चुका है, तो 2p भरने के बाद सिस्टम कहाँ मूव करेगा, 2p भरने के बाद सिस्टम मूव करेगा किसमें, 3s में। ठीक है, यानी अगला जो सबसेल फिलअप होगा उसको 3s का सबसेल फिलअप होगा। अब s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, बट आपके पास कितना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अभी सिस्टम में, जो कि अभी तक आप 11 इलेक्ट्रॉन था आपके पास, उसमें से आप 10 को फिलअप कर चुके हो, तो बचा आपके पास एक ही है। तो यहाँ पे एक ही को डालोगे, क्योंकि आपके पास एक ही बचा, तो यहाँ पे एक ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ sp-df। अगर बात करते हैं हम फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का टर्मिनल नंबर कितना होता है, 15 होता है। ठीक, यानी इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 15 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो पहले फिलअप होगा 1s, तो 1s क्या होगा, 1s2 होगा। फिर क्या होगा, 2s भी क्या होगा, 2 होगा। फिर क्या होगा, 2p फिलअप होगा, तो 2p में क्या डालेंगे, 6। ऐसा करके कितना हो जाएगा, 2 2 6 कितना होगा, 10 हो चुका है। और कितना ऐड करना है, और हमको 5 और ऐड करना है, यानी 5 एक्स्ट्रा हमको ऐड करना है। फिर कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा। 3s ऐसा कैपेसिटी कितना होता है, 2 होता है, तो 2 डाल देंगे। उससे ज्यादा तो हम डाल नहीं सकते हैं।
तो 3s फिलअप हो चुका है। 3s के बाद देखो तो 3s के बाद कहाँ जाएगा बच्चा लोग, तो जाएगा 3p में। 3p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है, 6 होता है। बट आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ सिस्टम में, आपके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कितना, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, आप कितना ऐड कर चुके हो, तो आप 12 ऐड कर चुके हो। आपके पास टोटल कितना था, 15 था, तो 15 में से 12 आप ऐड कर चुके हो। और कितना ऐड करना है, तो और आपको कितना ऐड करना होगा, चलो तो आपको ऐड करना 3 और ऐड करना, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 3p3। ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि हम मूव करते हैं Z=26 यानी आयरन पे, एलिमेंट अपने पास आयरन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो फिर से आपका एनर्जी का लेवल ध्यान देना। तो पहले फिलअप क्या करोगे, 1s, तो 1s में कितना जाएगा, 2 जाएगा। फिर क्या होगा 2s, 2s 2 जाएगा, 2s2 यानी 1s से 2s2। फिर क्या होगा 2p फिलअप होगा, 2p में कितना डालोगे, 6 डालोगे, ठीक है। 2p 6 यानी कितना हो चुका, 10 हो चुका है। फिर क्या फिलअप होगा, 3s फिलअप होगा, 3s2, ठीक है, 12 हो चुका है। फिर क्या फिलअप होगा, 3p फिलअप होगा। तो यार आपको 26 डालना है, अभी तक कितना ऐड किए हो, अभी तक आप 12 ऐड किए हो, तो आपके पास और भी कितना बचा हुआ है, तो और भी आपको बताओ 14 बचा हुआ है। तो 3p में कितना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, 6 होता है, और आपके पास 14 बचा हुआ है, तो आप 6 का 6 ऐड कर दोगे यहाँ पे, 3p6 अब कितना हो चुका, आप 18 ऐड कर चुके हो, बचा हुआ कितना, 8 बचा हुआ है। 3p के बाद देखोगे तो 3p के बाद देखना ध्यान से, 3p के बाद क्या एनर्जी में आता है, 4s आता है। क्या आता है, 4s आता है। और 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। तो पहले आपका फिलअप क्या होगा, 4s फिलअप होगा, पहले आपका 4s फिलअप होगा। तो 4s में s में कितना मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, और आपके पास कितना और बचा हुआ डालने के लिए, तो 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, ये हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या फिलअप करना है, 3d फिलअप करना है। d का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है चलो, तो 10 होता है, 10 होता है। बट बचा हुआ कितना और फिलअप करना है, तो 26 में से आप 20 को फिलअप कर चुके हो, तो बचा हुआ आपके पास 6 ही है, तो d में 10 नहीं जाएगा, कितना जाएगा, जितना बचा उतना ही जाएगा ना, तो 6 ही जाएगा, ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा आपका आयरन का, ये हो जाएगा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखते हैं, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना, ऑलवेज अरेंज अकॉर्डिंग टू सेल नंबर, ऑलवेज अरेंज अकॉर्डिंग टू सेल नंबर। इसका मतलब क्या है, जिसका सेल नंबर छोटा होगा पहले आएगा, जिसका सेल नंबर ज्यादा बड़ा होगा बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिखे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर है। ये जो आप ऑर्डर यहाँ पे लिखे हो, कॉन्फ़िगरेशन तो है लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मतलब ये एनर्जी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा है, ये आप बोल सकते हो, और ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बट एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन हमेशा नहीं बताएगा, ध्यान देना। आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, जिसका मतलब बोला जाता है कि आपको सेल, ठीक है फिलिंग करते हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका सही है, बट आपको जब भी आपको लिखना होगा ना, तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को रिपोर्ट जब करते हैं, तो रिपोर्ट करते हैं सेल नंबर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जिसका सेल नंबर छोटा होगा वो पहले आएगा, जिसका सेल नंबर ज्यादा बड़ा होगा बाद में आएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान देना, यहाँ दिक्कत यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखो 4s का सेल नंबर ज्यादा बड़ा है, 4 सेल में आएगा, और 3d का जो सेल नंबर है 3 है, ये छोटा है। तो हमको बस इतना चेंज करना है कि जब आप लिखोगे, ये तो आपको फिलिंग का ऑर्डर सही है, बस जब लिखने के टाइम में क्या करना है, आपको इस 4s को आगे कर देना है और 3d को पीछे कर देना है। ये फिलअप का ऑर्डर सही है, तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा, जब इसको आप लिख के दिखाओगे, तो आप ऐसे लिख देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और उसके बाद 4s2 के बदले लिख दो 3d6। सेल नंबर छोटा तो पहले कर दिए, और उसके बाद लिख देंगे 4s2। तो आप इस तरह से पहले फिलअप कर लेना, इससे सब फिलअप कर लेना। उसके बाद देखना कि सेल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो पहले आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, पहले आप सेल नंबर जैसा बताएं उसके बाद फिलअप कर लोगे। फिलअप करने के बाद देखना कि सेल नंबर जहाँ पे छोटा है उसको पहले कर देना, जहाँ पे सेल नंबर बड़ा हो उसको बाद में कर देना, ठीक है।
ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने अब आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या सीखना है कि सिर्फ इसको फास्ट कैसे करना है। मतलब अभी जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हो इसमें आपको टाइम लगेगा। मतलब मैं क्वेश्चन दे दूं तो आपको एक दो मिनट का टाइम कम से कम लगेगा, ठीक है। हमको सीखना अब क्या है कि इस टाइम गैप, इस टाइम ड्यूरेशन को कैसे हम डिक्रीज करेंगे। तो आपके सामने चाहे हम जितना बड़ा भी नंबर दे दें, तो 50 हो, 60 हो, 70, 80 कुछ भी हो, आपका कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकेंड्स खत्म होना चाहिए, 2, 3, 4 सेकंड के अंदर खत्म होना चाहिए। तो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ चुका है। अब हम लोग सीखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन को फास्ट कैसे करते हैं, मतलब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को फास्ट कैसे लिखेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कॉम्पिटिशन में आपका टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व मिनिमम टाइम में करना है। आपका मोटो ये होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व मिनिमम टाइम में होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कैसे करोगे, यानी इसको जो लिखने का तरीका सीखे हैं इसको छोटा कैसे करना है, ठीक है।